Hello everyone, welcome to Prelims Test Series Program 2025 OPSC study. Today in the second sectional test of Polity and Governance, we are going to discuss all the 100 questions here. So let's start with the question number 1 here. प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ? The United Nations is an international organization founded in 1944 after the Second World War. No, United Nations आपनकर केबे फाउंड होइतिला आपनकर अक्टोबर 24 1945 रे आपनकर यूएन आपनकर यूनाइटेड नेशन ता आपनकर एस्टाब्लिश होइतिला. न्यूयॉर्क रे तार हेडक्वार्टर अछि. ए जिंस मध्ये आपन जानिचंती. एवं सेकंड जिंस होची यूनाइटेड नेशन रे 190 स्टेट अछंती. नाउ दिस इज आल्सो रॉन्ग. 193 मेंबर स्टेट्स अछंती. जदि आपन को छटा प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन रो पचारिबो तो कोन अछि? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अछि, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अछि, देन आपनकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अछि, देन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट अछि, आपनकर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अछि आपनकर. ता बाद रे आपनकर कोन रहउची ना ट्रस्टीशिप काउंसिल रहउची. ट्रस्टीशिप योर काउंसिल रहउची. एटा होची तार प्रिंसिपल छोटा ऑर्गेनाइजेशन. सो द आंसर इज हियर इज D. Next we'll move to consider the second question. Consider the following statement. A citizen charter is a document outlining an organization's commitments to the citizen regarding the standard of service. Yes, this is a systematic effort to focus on the commitment of the organization towards its citizen. यार मध्य कौन कौन बेसिक प्रिंसिपल्स रही. यार बेसिक प्रिंसिपल लाइक क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यही सब जिनस बेसिकली सर्विसेस रे केंती कि से कस्टमर को प्रोवाइड करिवो. यही सबुर डिटेल्स आपन से सिटीजन चार्टर थ्रू रे लिखिकी रखि थांती ऑफिस रे. बट दिस इज इंडिया रे एटा आपनकर कंपलसरी नुह. सो इन इंडिया इट इज वॉलंटरी डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. So both the statements are here correct. The answer is C. Next we'll move to question number 3. Consider the following statement. A company whose turnover is at least 500 CR, net worth is 100 CR, or net profit is 5 CR falls under the CSR provision of the Companies Act 2013. So Company Act 2013 आपनकर corporate social responsibility जोटा अच्छी तार क्राइटेरिया कौन रहुची ना आपनकर जदि नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 CR आपनकर एटलिस्ट 500 CR रो कौन रहउची ना नेटवर्थ. टर्नओवर आसला बेलू केते होची सेटा ना आपनकर 1000 करोड़ आसुची. एवं नेट प्रॉफिटटा मिनिमम आपन केते हेबा दरकार 5 CR हेबा दरकार. ताहले आपन को केते ना 2% CSR करिया को पड़िबो. दैट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 इयर्स. तो एठी आपन देखिबे तो ऊपर स्टेटमेंट मध्ये रॉन्ग अछि. सेकंड स्टेटमेंट रे 5% लिखि जोटा आपनकर 2% हबो. सो बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट मतलब इनकरेक्ट. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 4. Consider the following statement. Right to Information Act विषय देइछि केबे आस्थिला 2005 अक्टोबर 2005 रे आपनकर एनफोर्स हेइथिला. Right to Information fixes a 90-day deadline for providing information. Wrong. 30 डे रो डेडलाइन थाए. जदि आपनकर इफ द मैटर रिलेट्स टू यू इज रिगार्डिंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन देन आपनकर डेडलाइन टा 48 आवर्स थाए. किंतु एठी जेतु 90 डेज देइछि तो एटा आपनकर रॉन्ग हे गला. एटा 30 डेज हबो. अब लाइफ एंड लिबर्टी केस रे केते हबो 48 आवर्स हबो आपनकर. नेक्स्ट विल मूव टू जस्ट अ मिनिट. Next we'll move to, this is your only one is correct. Next we'll move to question number okay, question number 5 देखिबा. which date is observed as a good governance day? श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थ एनिवर्सरी थिला दैट इज 25 डिसेंबर. ताको हमें कौन करूचे ना गुड गवर्नेंस डे हिसाब रे सेलिब्रेट करूचे. which date is observed as national civil service day? 21st April is national civil service day. Scientific socialism is attributed to what? Scientific socialism, this is when we talk about Karl Marx, we talk about the scientific socialism. तो scientific socialism कौन? It's a socialism which the materialistic and scientific approach understanding and transforming society is called your scientific socialism. माने जोठी की कार्ल मार्क्स कहा विषय कहिथिले एक क्लास स्ट्रगल विषय कहिथिले बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास विषय. आपनकर कैपिटलिस्ट क्लास वर्सेस आपनकर वर्किंग क्लास एटा होची आपनकर साइंटिफिक सोशलिज्म. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ जोटा अछि इट्स एन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया was constituted in 1971 नो 1968 रे एटा एस्टाब्लिश हेइथिला. मन रखिबे को मिनिस्ट्री अंडर आसे डायरेक्ट आपनकर पीएमओ ऑफिस अंडर रे एटा आसे.
तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जोटा अच्छी ये साउथ जिन मन रखते इट्स ए फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी कोटा ना आईबी मन रखिए जिनसा मन रखिए। एनआईए जोटा ये केवे गठन होता इट्स ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी यहाँ ठीक अच्छी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिस इज ठीक अच्छी। अब केबे एटा एस्टाब्लिश होता 2008 रे आपनकर ताज अटैक पर एटा कॉन्स्टिट्यूट करा जाई थिला। सो ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एमनेस्टी इंटरनेशनल एटा होची आपनकर ह्यूमन राइट मूवमेंट रिलेटेड जिंस वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 होची आपनकर पॉलिसी मेकिंग रो डिफरेंट प्रोसेस विषय बताओ कि पॉलिसी मेकिंग केंती हुए। प्रथम मन रखिबे एजेंडा सेटिंग हबो तापर कौन हम ना पॉलिसी फॉर्मुलेट हम पॉलिसी को एडप्ट करा जीवो पॉलिसी को इवालुएट करा जीवो तापर पॉलिसी रे जदि किछि माने कमी अच्छी ताहले से जिनस को आम कौन करबा मॉडिफिकेशन करबा। सो एटा होची डिफरेंट प्रोसेस आपनकर देइछि। द आंसर ए इज करेक्ट हियर। आपन एटी एक्सप्लेनेशन रे डिटेल्स रे पढ़ी पारिबे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एजेंडा सेटिंग नेक्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन होची पॉलिसी एडॉप्शन होची पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होची पॉलिसी इवालुएशन होची देन मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन होची जदि एटिरे किछि प्रॉब्लम आमे पाइले। नेक्स्ट अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपनकर आर्टिकल 338 रे जदि शेड्यूल ट्राइब पचारिबो आर्टिकल 338 ए रे जदि नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास पचारिबो आर्टिकल 338 बी रे सेटा। नाउ नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास जिते पचारूची ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे मिलला 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 थ्रू रे ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली थिला। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 73rd 74th constitutional amendment of the constitution are responsible for creation of which of the following। लोकल गवर्नमेंट को 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थ्रू रे कौन मिलला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलला। नो तो एटा कौन कौन क्रिएट कला स्टेट इलेक्शन कमिशन येस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी येस स्टेट फाइनेंस कमिशन येस। सो ऑल द 3 आर योर आंसर। नेक्स्ट देखो ये आउ मध्य देइछि स्टेट इलेक्शन कमिशन फॉर म्युनिसिपालिटी स्टेट फाइनेंस कमिशन फॉर म्युनिसिपालिटी ऑल एटा सब आपनकर क्रिएट हेछि थ्रू 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखो मैच द फॉलोइंग सर्विसेस ये मैच कर दूची मु ऑल इंडिया सर्विसेस वेरी इजी दिस इज आर्टिकल 312 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज 323A फंडामेंटल ड्यूटी 51A केबे हितला थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे आपनकर 51A टा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 112। सो ऑल द 4 आंसर्स आपन एटू खोजी देबे। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 14 अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी कौन लिबर्टी माने फ्रीडम पॉजिटिव लिबर्टी माने जोठी आपन को आपनकर इनर पोटेंशियल को डेवलप करिया पई किछि कंस्ट्रक्टिव काम करिया पई प्रॉपर एम्प्यूल अपॉर्चुनिटी मिलुथिबो ता सहित सहित स्टेट किंबा एक्सटर्नल फोर्सेस रो कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नथिबो ताहाको कहा जे पॉजिटिव लिबर्टी। तो या एटा को किए सपोर्ट करि नथिले तो दैट इज मार्किज आपन को याकू सपोर्ट करी नथिले बाकी समस्त सपोर्ट करी थिले। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली इन 1948। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 16 dialectic method was used for the first time in writing of which of the following thinker। very easy this is Plato जो राइटिंग रे फर्स्ट टाइम एटा आपनकर एसेंस मिलिथिला डायलेक्टिक मेथड रो। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 17 विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे देखो कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट आउटे मैचिंग करिया पई देइछि। प्रथमे जानतु ए जो आपनकर सेपरेशन ऑफ लिस्ट अछि एटा कोट रे 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि। यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट यूनियन लिस्ट रे 100 आइटम्स अछंती स्टेट लिस्ट रे आपनकर अछि केते आइटम अछि ना स्टेट लिस्ट रे अछि आपनकर 61 आइटम अछि कनकरेंट लिस्ट रे 52 आइटम्स अछि। नाउ एठी देखि दियंतु कनकरेंट लिस्ट रे इंश्योरेंस मेडिसिन इलेक्ट्रिसिटी न्यूज़पेपर मेडिसिन इलेक्ट्रिसिटी न्यूज़पेपर एटा आपनकर तीनटा कनकरेंट लिस्ट रे आसुची एटा तीनटा आपनकर हे गेला कोठी ना कनकरेंट लिस्ट रे इंश्योरेंस जोटा इट्स अ यूनियन लिस्ट रे आसुची। तो ये देखु कि न्यूज़पेपर ओनली ठीक मैच करुच्ची न्यूज़पेपर इज कनकरेंट लिस्ट आसी बाकी सब रंग अच्छी। तो इंश्योरेंसटा आपनकर यूनियन लिस्ट रे आसीबो। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कौन कहूँ ना पार्लियामेंट्री कमिटी लैक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा को पार्लियामेंट्री कमिटी रे राज्यसभा मेंबर न थांती। द आंसर इज एस्टिमेट कमिटी रे 30 जन मेंबर थांती ऑल आर फ्रॉम लोकसभा
पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी जदि देखा सेठी कौन अच्छी ना सेठी आपनकर 22 जन लोकसभा सॉरी 14 जन लोकसभा था एक्सट्रीमली सॉरी टिके जस्ट पार्डन माय मिस्टेक्स हियर 15 जन था लोकसभा 7 जन था आपंकर राज्यसभा सेम पब्लिक अकाउंट कमिटी 15 जन लोकसभा 7 जन आप राज्यसभा था पार्लियामेंटारी कमिटी जोटा को आर्टिकल्स रु तार पावर नहीं था जब आप कहे तो दैट इज आर्टिकल मन रखो आर्टिकल 105 आर्टिकल 118 ये दुईटा आर्टिकल रो पार्लियामेंटारी कमिटी दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी नाउ जो पार्लियामेंटारी कमिटी रोचे वन इज योर स्टैंडिंग कमिटी वन इज योर एडहॉक कमिटी नेक्स्ट 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द ट्रू फंक्शन ऑफ ए प्रोटेम स्पीकर काम होची जेते जे आपनकर स्पीकर इलेक्शन न हिची द एल्डर मोस्ट मेंबर ऑफ द जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो एल्डर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर हिसाब रे नोमिनेट करा जाए सो दैट से कोन करिवे बाकी मेंबर मान को ओथ दिलेइबे सो बेसिकली swears in the member of the houses once the speaker is elected then he मतलब renounces his duty तो that is pro tem speaker मन रखिए नेक्स्ट देखो तो यहाँ ड्यूटीज टू ऑफ द प्रोटेम स्पीकर द प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा एडमिनिस्टर ओथ टू द ऑफिस मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज yes to conduct the vote for speaker and deputy speaker on the election of new speaker the office of pro tem speaker ceased to exist he also administered the floor test consider the following statement with reference to the EWS reservation EWS reservation was granted based on the recommendation of Singhu Commission. This is correct. 10% EWS quota was introduced under 103rd Constitution Amendment Act 2019 by amending Article 15 and 16. This is also correct. Both the statements are here correct. Economically weaker section जोटा अच्छी तांको पाई रिजर्वेशन जोटा this is a very obvious and very easy question. Next we will move to question 21. The 42nd amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. 42nd amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. This is wrong. The Supreme Court of India struck down the 99th amendment of the Constitution of India being violative of the independence of judiciary and JSC जोड़ा थिला ताकू से this is right अच्छी तो only 2 is your correct answer. Explanation देखी दो 42nd amendment of the Constitution of India introduced article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. The 44th Constitutional Amendment Act which was enacted in 1978 is one of the most significant amendment. It was enacted during the tenure of the Prime Minister Morarji Desai. एवं 44th amendment जोटा थिला reversed the many provisions that granted excessive powers to the executive, undermined the fundamental right, restoring the democratic balance of the constitution after emergency. तो इस हिसाब रे देखिबा एटा द 42nd amendment to the Constitution of India introduce an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. This is correct actually. So ए हिसाब रे आपनकर both the statement are correct अछि एठी. Next we will move to question 22. Which of the following statement is correct? The fifth schedule provides for administration of tribal areas in Odisha. Fifth schedule जोटा रोची एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया जोटा रोची ओडिशा रो केतेटा स्टेट रे आपनकर करूची 10टा स्टेट अछि 10टा स्टेट रे आपनकर शेड्यूल आउ ट्राइबल एरिया मान शेड्यूल एरियाज आउ ट्राइबल एरिया मानकर एडमिनिस्ट्रेशन टा फिफ्थ शेड्यूल अंडर रे प्रोवाइड करा जाईछि. आर्टिकल केते आर्टिकल होची फिफ्थ शेड्यूल जोटा होची आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलुची 244 रे आपनकर मिलुची. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया ई जिनस मन रखिबे. तो आउ प्रेसिडेंट पाखरे ही पावर अच्छी. द प्रेसिडेंट हैज द स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एज प्रोवाइडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज नॉट प्रेसिडेंट दिस इज योर गवर्नर पाखरे स्पेशल पावर अच्छी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. प्रेसिडेंट केवल को एरिया को शेड्यूल एरिया से डिक्लेयर करें किंतु तार रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द डिसीजन्स आर टेकन बाय द गवर्नर. एटा मन रखि थांतु. इवन पेशा एक्ट जोटा अच्छी या पंचायत एक्ट जोटा अच्छी सेटा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जोटा अच्छी सेटा केमिति अप्लाई हो सेटा मध्ये गवर्नर डिसाइड करिवे. आउट जिनस मन रखि थांतु जतले हम शेड्यूल एरिया पढुचे सेठी गोटे कोन अछि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल केते जण मैक्सिमम मेंबर रही परिबे 20 जण मैक्सिमम मेंबर रही परिबे. 3/4 ऑफ द मेंबर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोन एसटीज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ए जिनस मन रखिबे. गवर्नर कोन पावर अछि ना गवर्नर जी अछंती
ही कैन कौन करें से कि ही इज एम्पावर्ड टू कौन डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया और अप्लाई विथ सम मॉडिफिकेशन दिज आर द पावर ऑफ द गवर्नर तो ये प्रेसिडेंट होनी तो ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 23 with reference to the Indian Parliament consider the following statement the percentage of bill referred to committees has been steadily declined since 14th Lok Sabha yes आपणकर 14th लोकसभा पर यहाँ देखा जाइए कि आपणकर 14th रु 15 15 रु 16 16 रु 17th लोकसभा एमती आसला बेलू आपणकर कौन ना पार्लियामेंट्री कमिटीज जो अच्छी को रिफर जो करा जाए बिल सबू तार परसेंटेज धीरे धीरे कमी कमी आसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नो आपण मन रखिए पार्लियामेंट्री कैलेंडर किसी फिक्स नहीं आपणकर 3टा सेसन होता है पार्लियामेंट्री सेसन होता है योर बजेट सेसन योर मॉनसून सेसन योर विंटर सेसन कॉन्स्टिट्यूशन बस एतिकी कही कि वर्ष को एटलिस्ट प्रति 6 months गैप्रे एट मैक्सिमम 6 months गैप्रे आपणकर कौन ना गोटे गोटे सेसन पार्लियामेंटर हवा दरकार किंतु ऐसे फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर किसी नहीं सो दिस इज ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर ये जदि आम देखा वन इज नॉट करेक्ट कही तो ये आपंकर 2 इज नॉट करेक्ट हो मन रखिए ओनली बी इज योर आंसर ये जदि आम देखा कि धीरे धीरे परसेंटेजटा धीरे धीरे कमी कमी आसी देखो ये लिखी कि 14-15 लोकसभा 60% रु 71% जो होता बर्तमान से 16th लोकसभा केते पड़े आसी ना 27% आ बर्तमान जो 17 चली 11% को पड़े आसी सॉरी जो 17 लोकसभा आसु आसु सेटा 11% को पड़े आसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द रेसिडुअरी पावर्स बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द रेसिडुअरी पावर इम्पोजेस टैक्सेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्ट करथिले एटा बोली कहा जाउची सो दिस इज योर कौन ना सरकारिया कमिशन आपणकर एटा प्रथम थर पई कोन करथिले ना रिकमेंड करिथिले कि आपणकर जोटा रेसिडुअरी पावर अच्छी सेटा आपणकर कनकरेंट लिस्ट को ट्रांसफर हवा दरकार कहीकि सो नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन पंची कमिशन कौन रिकमेंड करते देखी दिखाते थोड़े कि इन 2010 इट रिकमेंडेड दैट यूनियन शुड ओनली ट्रांसफर दो सब्जेक्ट्स इनटू द कनकरेंट लिस्ट व्हिच इज सेंट्रल टू अचीविंग द डेमोन्स्ट्रेटेबल नेशनल इंटरेस्ट तो एमती डिफरेंट कमिटी मैंने किसी ना किसी रेकमेंड करते यू विल जस्ट लर्न इट मेजर क्वेश्चंस को देखा थे अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ प्रोक्लेमिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर क्या अंडर अच्छी दिस इज अंडर योर प्रेसिडेंट आपंकर फाइनेंशियल इमरजेंसीटा यहाँ करें कौन प्रोक्लेम करें जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को आसूचे गोटे जिनस जाना आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी केते मास भितर या आपणकर प्रोक्लेम करा माने अप्रूव करा जिबा दरकार पार्लियामेंट रे वन्स इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ना 2 मास मध्य 2 months विषय पार्लियामेंट या पास करवा दरकार विथ कौन सिंपल मेजोरिटी रे पास करवा दरकार केबे मैक्सिमम टर्म किछि अछि कि नो मैक्सिमम टर्म विड्रॉल केंती हेबो गोटे सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन बाय द प्रेसिडेंट द्वारा आउ एथिपाई किछि पार्लियामेंट्री अप्रूवल दरकार नहीं सो नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर विड्रॉल ओनली थ्रू ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन बाय प्रेसिडेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड ये जिनस मन रखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो लिमिट टू पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज लिमिट कौन ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को से हैम्पर करि परिबो नहीं ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो ओनली जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करि परिबो कि कोटा बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट आउ नुह कि नुह थ्रू डिफरेंट आपणकर केस लॉज डिफरेंट केसेस थ्रू रे से डिसाइड करे कि कोटा पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कोटा नुह सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 27 consider the following statement regarding the state public service commission one half of the members of the commission should be person of SC and ST OBC no एमिति किछि नहीं one half of the member of the commission should be held office for 10 years held office for 10 years एटा आपनकर प्रोविजन अछि
आइदर इन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ए जिनस एससी एसटी थे हाफ ऑफ द मेंबर एमती किसी प्रोविजन नहीं मेंबर ऑफ द एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग प्रेसिडेंट ओनली रिमूव से करें प्रेसिडेंट से रिमूव करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन विषय आउ टे जाना आर्टिकल केते ना 315 नेक्स्ट आपंकर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नर अपॉइंट करेंगे किंतु रिमूव करेंगे थ्रो प्रेसिडेंट टर्म्स केते रोची 6 इयर्स और 62 इयर्स जोटा आपंकर आगे आसिला 6 और 62 स्ट्रेंथ जोटा इज केते रहिबो स्ट्रेंथ सेटा किए डिसाइड करे गवर्नर डिसाइड करंती नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 28 Consider the following statement with reference to the martial law. The Indian Constitution under Article 34 defines martial law. मन रखी था Article 34 रे effect of martial law अच्छी किंतु define करी नहीं Constitution कोठी जगह मध्य martial law को define करी नहीं Both martial law and national emergency can be imposed in any part of the country. This is correct. Both is can be imposed करा जाई परिबो. So only मन रखी था 2 is your correct answer. Next we'll move to question 29. Who among the following is responsible for the conduct of elections in the parliamentary or assembly constituency? Who among the following is responsible for the conduct of election in the parliamentary or assembly constituency? So that is your kiye na returning officer. Constituency रे किए responsible था returning officer. तो जब हमें sequentially hierarchy देखिबा तो election commission of India अच्छी ता तले state रे किए अच्छी ना chief electoral officer अच्छी देश आपनकर डिस्ट्रिक्ट रे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अच्छी देन आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी रे रिटर्निंग ऑफिसर अच्छी ता तले आपनकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अच्छी आपनकर ता तले आपनकर किए रहिबो ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहिबो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहिबो आउ तापर किए रहिबो ऑब्जर्वर रहिबो आपनकर सो दिस इज योर रिटर्निंग ऑफिसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 Consider the following statement regarding cabinet committees. They are extra constitutional bodies. Cabinet committees are extra constitutional bodies. This is correct. All the cabinet committees are headed by Prime Minister. This is all the cabinet committee नुह जो cabinet committee रे Prime Minister member अछंती सेठी Prime Minister ही तारो चेयरमैन हेबे किंतु केतेटा कैबिनेट कमिटी रे जोटे प्राइम मिनिस्टर मेंबर नाहंती सेठी फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर मध्य मेंबर आई मीन हेड करी परिबे सो ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 31 how many members can be nominated by the president to the Rajya Sabha को केते जण ना 12 जण आपन को नोमिनेट होंती फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स रु सो देखो ये दे दीजिए टोटल 250 मेंबर 238 इलेक्टेड मेंबर 12 होचंती नोमिनेटेड मेंबर इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा हु मे इलेक्ट एक्टिंग जोटा आपनकर स्पीकर रोची किए इलेक्ट करिवे सो यहाँ होचंदी आपनकर प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे कुछ एक्टिंग मेंबर को इफ द प्रेसिडेंट नॉट लोकसभा हु अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज एक्टिंग स्पीकर इफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट अंटिल द नेक्स्ट स्पीकर ड्यूटी इज इलेक्टेड बाय द हाउस यहाँ अच्छी नेक्स्ट 33 द स्ट्रेंथ ऑफ द हाईकोर्ट इज डिसाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ हाईकोर्ट इज डिसाइडेड बाय हुम आपनकर हाईकोर्टर स्ट्रेंथ कौन रहिबो कौन नहीं दैट इज डिसाइडेड बाय योर स्ट्रेंथ केते रहिबो द स्ट्रेंथ ऑफ द हाईकोर्ट इज डिसाइडेड बाय हुम स्ट्रेंथ ऑफ द हाईकोर्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपनकर डिसाइड करंती व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर हाईकोर्ट नेक्स्ट आपनकर देखिबा with reference to the interstate council consider the following statement article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination among the states and between the center and state so with respect to the interstate council consider the following statement article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect the coordination among the states and between the center and state this is correct तापर आम जो देखा कौन द डिसीजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो इंटरस्टेट काउंसिल जोटा अच्छी गोटे क्वेश्चन आसे कि को कमिशन रेकमेंड करथिला दैट इज मन रखिबे सरकारिया कमिशन रेकमेंडेशन रे हेइथिला इंटरस्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट चेयरमैन किए रहंती ना दिस इज प्राइम मिनिस्टर मेंबर किए रहिबे ना योर सीएम रहिबे यदि यूटीज अच्छी तार एडमिनिस्ट्रेटर्स रहिबे जो यूटी मानकर आपणकर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी सेठर सीएम माने रहिबे गवर्नर ऑफ द स्टेट्स रहिबे अंडर प्रेसिडेंट रूल रे जो स्टेट मान अच्छा गवर्नर रहिबे देन सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर 6 जण रहिबे आ बाकी मध्य किछि किछि मेंबर्स रुहंती नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 35 which of the following statement is correct regarding the salary and allowances of the supreme court judge
salary allowance जोटा अच्छी they are determined by the parliament. This is correct. It can be altered by the parliament to the judges disadvantage ना इटा independence of judiciary को oppose करूची. So this cannot be altered. The charge on the consolidated fund of state no India. So only your A is correct answer. Next we'll move to question 36. Which among the following statement is or are false? For qualifying to Lok Sabha, a person must be at least 25 years old. This is correct. A person can be a member of both Lok Sabha and Rajya Sabha at the same time. This is wrong. Only a member can be a person can be a member of one house at a time. A person belong to scheduled caste and scheduled tribe can contest election from general seat also, and not just with the reserve seat. This is correct. Yes, reservation thile reserve seat ru लड़िबे नले general ru समस्ते लड़िबे. If a member of either house of votes against the direction given by his party, he can be deemed disqualified. This is also correct. So only false statement is your option 2. Next we'll move to question 37. Which of the following article deals with the appointment of Chief Justice and judges of Supreme Court? Chief Justice and judges of Supreme Court सहित जो अपॉइंटमेंट सहित को आर्टिकल डील कर आर्टिकल 124 वेरी इजी आर्टिकल 226 कौन आर्टिकल 216 कौन आर्टिकल 226 वेरी फेमस आप जानी एटा दैट इज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू रिट आपंकर जोटा 32 एंड 226 अंडर आम कौन ना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने आम द्वारस्थ होचे डायरेक्ट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The pressure groups neither contest election nor try to capture the political power. Yes, this is correct. Pressure groups are the groups जोटा जो मैंने कौन कि गोटे पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर्टिकुलर डिमांड पाई गवर्नमेंट उपर प्रेशर करती गवर्नमेंट रो पॉलिसी उपर पॉलिसी चेंज पाई प्रेशर करती दैट इज प्रेशर ग्रुप. दे डू नॉट contest election. Federation of Indian Chamber of Commerce Industry is an example of pressure group. This is also correct. आपनकर जोटार अछि आपनकर FCCI जोटार होछि that is also example of pressure group. कोई भी यूनियन को संघ जो माने जो होछंती these are pressure groups. Next we will move to question. देखो बहुत सारा example देइछि pressure groups रो. You can see this. Next 39 एठी देइछि आपनकर कोन कि चूज द इनकरेक्ट पेयर. एंटार्क्टिक ट्रिटी जोटा 1959 रे आइसला दिस इज करेक्ट. आउटर स्पेस ट्रिटी 1967. मून एग्रीमेंट 1979. सी बैड ट्रिटी जोटा 1981 नुह. दिस इज योर रॉन्ग आंसर. ये आपंकर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देइछि. एंटार्क्टिक ट्रिटी कौन करिछि डेजिग्नेट्स एंटार्क्टिका एज एन कॉन्टिनेंट. आउटर स्पेस ट्रिटी कौन करिछि ना it is governing on the activities of states in the exploration and use of the outer space including moon and other celestial bodies. एटा होछि आउटर स्पेस ट्रिटी थिला. मून एग्रीमेंट कौन थिला जो कौन कौन आपन करी मून एक्सप्लोरेशन कले सबू कंट्री मान मध्य किसी गोटे रूल्स रेगुलेशन मेंशन होगा दरकार दैट इज डिक्लेयर्ड थ्रू योर मून एग्रीमेंट. सी बैड ट्रिटी जोटा थिला 1971 रे आपनकर हितला जोटा सी बैड ट्रिटीटा 1971 रे आस्थिला सेटा. So it is prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass destruction on the seabed. Ita thila seabed treaty. Consider the following statement. 95th Amendment Act 2010 substitute Odia for Odia. It is not 95th, it is 96th actually. जोटा कि आपनकर कोन ओडिया को ओरिया रे कन्वर्ट ओडिया जोटा यूज आइसला ओरिया जगह रे. Odia has been designated as a classical language in 2014 रे. This is correct. Classical language केतेटा classical language वर्तमान अछि के कहि परिबे टोटल 11टा अछि. आगरु केतेटा थिला 6टा थिला तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम ओडिया 6टा आपनकर लैंग्वेज थिला क्लासिकल लैंग्वेज. वर्तमान रिसेंटली 5टा ऐड करा हिछि आपनकर कोन कोन सेटा आपनकर रहिला मराठी देन रहिला पाली देन रहिला प्रकृत देन रहिला आपनकर बंगाली आ गोटे रोचे गोटे मिनिट लेट मी थिंक वन्स. दिस इज आसामीज. येस आसामीज आपणकर रोचे. ये 5टा मध्य रिसेंटली आपणकर क्लासिकल लैंग्वेज रे ऐड होइछंती. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 41. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट इज आर्टिकल 249 Rajya Sabha can authorize the parliament to make law on the subject enumerated in the state list. This is correct. Rajya Sabha जेटा स्पेशल पावर दिस इज वन ऑफ द पावर दैट अंडर आर्टिकल 249 Rajya Sabha ऑथराइज करे पार्लियामेंट को टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट. Rajya Sabha can authorize the parliament to establish a new all India service shared by the center and state under article 314 नुह. दिस इज 300 आपनकर एटा 315 बोधे. सो येस 315 आसीबो एटा डेटा. सो ओनली ए इज योर करेक्ट आंसर हबो. सॉरी नॉट 315 दिस इज 312 ऑल इंडिया सर्विस. येस आई हाउ कैन आई फॉरगेट दिस. दिस इज
312 आर्टिकल 312 अंडर रे कौन हुए ना राज्यसभा नुआ ऑल इंडिया सर्विस पाई कौन करता है पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है जोटा कि आपन जंती कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपनकर हला इंडियन फॉरेन सर्विस आसिला से सब नुआ नुआ सर्विस जेतेबेले आसिला सेटा आर्टिकल 312 थ्रो रे क्रिएट हेछि इडी आपनकर स्पेशल जोटा पावर रोची राज्यसभा देखो कौन अच्छे ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन इफ द प्रेसिडेंट इश्यूज अ प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी एट ए टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा अकर्स within a period allowed for its approval the proclamation can remain effective even if it is approved solely by the Rajya Sabha. This is also a special कौन provision रोची. It can act on its own to remove the vice president. Vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. So it can act on its own to remove the vice president. मन रखिबे राज्यसभार डिफरेंट पावर्स रही आपन देखि पारिबे थरोली ए सब जिंस. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 42. लोकसभा is a permanent body with 5 years tenure. No, this is not लोकसभा. राज्यसभा is your permanent body. नेक्स्ट यार 5 year tenure नहीं दुईटा एटा पूरा रंग अच्छे आपणकर परमानेंट आ जदि लोकसभा देखा ताहले इट्स नॉट ए परमानेंट बॉडी. एनी मैटर अफेक्टिंग द स्टेट मस्ट बी रिफर्ड टू इट फॉर अप्रूवल एंड कंसेंट. एनी मैटर अफेक्टिंग द स्टेट्स रिफर्ड टू हुम ना स्टेट मैटरटा सब राज्यसभा को रिफर होता है न कि लोकसभा को. तो लोकसभा भितर स्टेटमेंट मागिची इट्स नॉट ए परमानेंट बॉडी प्रथम जिनस एंड एटा आपनकर राज्यसभा को आपनकर हुए फॉर कॉन्स्टेंट अप्रूवल एंड कंसेंट पाई. सो नाइदर 1 and 2 बहुत ये कौन कह करेक्ट कोटा अच्छी कुछ भी करेक्ट नुह नाइदर 1 nor 2 नॉट सी इट्स डी हम मन रखिए एटा डी हम आपणकर ये आपंकर डिटेल्स रे देई देइछि आपणकर it would clearly देखो लिखी द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा एज ए रिजल्ट एनी मैटर अफेक्टिंग द स्टेट्स मस्ट बी रिफर्ड टू इट फॉर अप्रूवल एंड कंसेंट. 43 क्वेश्चन देखिए द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ द रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट इज पास्ड बाय द राज्यसभा बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंटेड एंड वोटिंग. दिस इज योर आंसर. स्टेट लिस्ट जदि चेंज करिवार अच्छी राज्यसभा मेजोरिटी रे पास हवा दरकार. नेक्स्ट लिविंग वेज इनक्लूड्स लिविंग वेजटा कौटी आपंकर मेंशन होती किए कहीपर आर्टिकल 43 रे लिविंग वेज विषय में आपंकर मेंशन होती ये क्लीयरली आपंकर लिखाई लिविंग वेज जोटा आपंकर क्लीयरली मेंशन होती कौटी कि आर्टिकल 43 रे डीपीएसपी रे बेसिकली 44 कौन इट्स ए डीपीएसपी जोटा क्या विषय कहूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय कहूँ आर्टिकल 44. आर्टिकल 23 इज अ फंडामेंटल राइट जोटा कि प्रोहिबिट्स करे ट्राफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर को. आर्टिकल 24 हूँ इट्स ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज जोटा कहूँ आर्टिकल 24 कहला. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 45. With reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. The Deputy Speaker is a subordinate to the Speaker of Lok Sabha. This is wrong. He is not subordinate. Lok Sabha रे समस्त गोटे मेंबर स्पीकर जदि absent रहिबे तांकर जगह Deputy Speaker appoint होइथांती to preside over the house. His or her salary or allowance are charged on the consolidated fund of India. This is correct. दिस इज योर करेक्ट आंसर. डेप्यूटी स्पीकर जदि आसला किसी जिन आउ डिस्कस करवा रिगार्डिंग डेप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड कौट होता एमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा थ्रो ए सिंपल मेजोरिटी. तांकर जो इलेक्शन डेटा किए फिक्स करे ना स्पीकर फिक्स करती इलेक्शन डेटा तांको किसी एक्सट्रा ओथ दरकार कि ना जेहेतु ही इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा से ऑलरेडी ओथ नहीं था एज ए मेंबर तो डेप्यूटी स्पीकर किसी सेपरेट ओथ न थाए तो क्या रिजाइन को दे पारे रिजाइनिंग बाय राइटिंग टू द स्पीकर. रिमूव क्या द्वारा हो पारे रिमूव हे लोकसभा मेंबरशिप द्वारा थ्रो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मन रखिए से गोटे प्रायर नोटिस 14 days दबाकू पड़ी थाए. ये सब किसी फैक्ट्स आपको मन रखा पड़ो. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 46. All the high courts in India have territorial jurisdiction confined to a single state. No, this is wrong. बहुत सारा हाई कोर्ट अच्छा
जोटा कि दुईटा कि तीनटा स्टेट को मध्य से माने गोटे सिंगल हाईकोर्ट रो जुरिस्डिक्शन दुई तीनटा स्टेट मध्य रोची जेमती कि मुझे कहि आपको तो बॉम्बे हाईकोर्ट रहिबो बॉम्बे हाईकोर्ट जदि मुझे कहबी बॉम्बे हाईकोर्ट क्या महाराष्ट्र गोवा दामन दीव एंड दादरा नगर हावेली को करुच्ची गुवाहाटी हाईकोर्ट देखिए आसाम नागालैंड मिजोराम आंध्र प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश को करुच्ची पंजाब हरियाणा क्या करुच्ची पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को करुच्ची मद्रास हाईकोर्ट रे आपनकर तमिलनाडु एंड पंडिचेरी रोची तो दीज आर एग्जांपल्स कि ऑल द हाईकोर्ट्स नो किसी हाईकोर्ट्स मोर देन वन जुरिस्डिक्शन मध्य रोची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज्यूम्स द नेम ऑफ सेशन कोर्ट व्हेन दे डील विथ द मैटर कंसर्निंग द कौन सेशन कोर्ट केतेबेले हिजिबे जेतेबेले से क्रिमिनल केस को डील करिवे यस दिस इज करेक्ट ओनली बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 47 को होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 जोटा रहुची empowers the high court to issue writs for the enforcement of the fundamental rights and ordinary legal right hence मन रखिबे आपनकर हाई कोर्ट रो रिट जोटा अच्छी रिट जुरिस्डिक्शन टू इश्यू रिट्स जोटा अच्छी दैट इज ब्रॉडर देन द सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन टू इश्यू रिट्स बिकज एटा फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट सहित लीगल अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एनफोर्समेंट पाई मध्य एनफोर्स करा जाई पारे अंडर आर्टिकल 226 जोटा कि आपनकर सुप्रीम कोर्ट केस रे हुए नहीं ओनली सिटी फंडामेंटल राइट केस रे रिट इश्यू हुए अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इन्वोक आर्टिकल 355 दिस इज रॉन्ग एमती किछि नहीं हाई कोर्ट्स आर्टिकल 355 इन्वोक केतेबेले हुए जेतेबेले आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीटा ब्रेकडाउन हुए तो आपनकर प्रेसिडेंट रूल कि नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आपनकर आर्टिकल 355 टा बेसिकली प्रेसिडेंट रूल टाइम रे इन्वोक होता है एटा हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन सिंस आर्टिकल 226 इज अ डिस्क्रेशनरी दिस इज ऑल्सो करेक्ट से डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट नेक्स्ट Which of the following article deals with the grants in aid by the union government to the states? Grant in aid by the union government to the state. एटा को आर्टिकल आपनकर डील करुची दैट इज आर्टिकल 275 ग्रांट इन एड टा डील करुची आर्टिकल 280 इज योर फाइनेंस कमिशन मन रखिबे क्वेश्चन को द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड एटा केते एक्सीड करबा कथा नुह ना इट इज 15% ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा एटा कोठी आपनकर को इंपोर्टेंट एटा नुह कि जानिबा एटा समस्त जानिचंती को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 जोटा कि आपनकर जो स्प्लिट मर्जर स्प्लिट वाला जो आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ रिगार्डिंग भी गोटे अमेंडमेंट आसला कि जोटा मर्जर थ्रू रे जोटा होची सेटा को से माने इनवैलिड करि परिबे नै से जिंस को तो ता सहित सहित एटा मध्ये आसला कि स्ट्रेंथ केते रहिबो आपनकर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज 15% ऑफ द लोकसभा एटा मध्ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 थ्रू रे आसी थिला नेक्स्ट व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कोटा सस्पेंड हो पारिबो नाही आपन रखितांतु दिस इज आर्टिकल कौन 20 एंड 21 ये दुईटा आपनकर आर्टिकल 20 एंड 21 जोटा रहुची कौन प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एटा आपनकर सस्पेंड होबो नाही राइट टू पर्सनल लिबर्टी एटा सस्पेंड होबो नाही 19 टा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाई थाए एटा मन रखिबे यस एटा आर्टिकल 358 जोटा कहूची कि 19 टा ऑटोमेटिकली सस्पेंड होबो आर्टिकल 359 कहूची एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 बाकी सब आर्टिकल्स आपनकर सस्पेंड हो जिवो थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गवर्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन ओडिशा अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन ओडिशा दिस इज करेक्ट गवर्नर रेस्पॉन्सिबल ही कैन कंसल्ट इलेक्शन कमिश्नर फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर यस गवर्नर वन ऑफ द पावर रोची कि ही कैन कंसल्ट द इलेक्शन कमिशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर हियर करेक्ट द आंसर इज सी इट ए कौन दला यस द आंसर इज सी हम ये मन रखिए इट आंसर इज सी Next we will move to question 52. Consider the following statement. Odisha has 33% reservation of women in the assemblies and parliament. Yes, this is correct. Odisha government has reserved 33% of Jilla Parishad chairperson post for women. No, 50% reservation देइछि वर्तमान जिला परिषद chairperson post women मान को पई 50% जिला परिषद chairman person post जो 50% अछि तो only one is your correct answer. Next we will move to question 53. Consider the following statement. Odisha has formed the legislative council of
states since 2011. Odisha has one legislative council of state. No. Odisha legislative assembly of council nahi. This is wrong. The minimum age of membership of legislative council is 30 years. This is correct. Assembly pine 25 years, council pine 30 years. So only 2 is your correct answer. नेक्स्ट को स्टेट अच्छी ताहले 6टा स्टेट बर्तमान अच्छी आंध्र प्रदेश रे काउंसिल अच्छी तेलंगाना रे अच्छी कर्नाटक रे अच्छी महाराष्ट्र रे अच्छी बिहार एंड यूपी रे अच्छी मन रखिया मध्य इजी बिहार यूपी पाखे पाखे अच्छा ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अच्छी से महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ये 6टा स्टेट रे ही आपंकर अच्छी जोग्राफी हिसाब से आप मन रखिपारे व्हाट इज द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ ओडिशा इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन रो प्रेजेंट कंपोजिशन केते गोटे ही आपंकर स्टेट इलेक्शन कमिशनर अच्छी आपंकर गोटे स्टेट इलेक्शन कमिशनर अच्छी मन रखिए किए अच्छा बर्तमान श्री मधुसूदन पाढ़ी दिस इज अ फैक्ट आपको फैक्चुअल क्वेश्चन रहा श्री मधुसूदन पाढ़ी जी बर्तमान से कौन ना ओडिशा स्टेट इलेक्शन कमिशनर अच्छा 55 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रोविजन ऑफ पार्ट IX ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द 6 शेड्यूल एरियाज 6 शेड्यूल एरिया जोटा अच्छी प्रोविजन ऑफ पार्ट IX ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू 6 शेड्यूल एरियाज नो these are applicable to 6 schedule area 5th schedule areas ପାଇଁ applicable ନୁହଁ ନା कि 6 schedule 5th schedule ପାଇଁ applicable ନୁହଁ at present Odisha is covered under the PESA act yes Odisha is covered under the PESA act but implement करा जाई नहीं so only 2 is your correct answer who among the following is present chairperson of Lokayukt of the state of Odisha लोकायुक्त किए अच्छा बर्तमान ना श्री अजित सिंह जोटा अच्छे जस्टिस अजित सिंह होती लोकायुक्त ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लोकायुक्त द ओडिशा लोकायुक्त एक्ट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 2018 येस 2018 आसता लोकायुक्त एक्टा 2014 रे आपनकर सॉरी 13 रे आपनकर एनाक्ट होता लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2018 रे ताकू इफेक्ट फोर्स रे अणा जाइथिला ओडिशा वाज द फास्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लोकायुक्ता दिस इज रंग राजस्थान हूँ फास्ट स्टेट जोटा इंट्रोड्यूस करथिला किए करथिला ना आपणकर राजस्थान मन रखिए तो लोकायुक्त आ लोकपाल एक्ट विषय टिके जानिबा लोकपाल आ लोकायुक्त कौन ना इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन जोटा कि इन्वेस्टिगेट करे प्रोसिक्यूट करे करप्शन को अमंग द पब्लिक ऑफिशियल मध्य करप्शन को रोकिया इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एटा को मन रखि था फास्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन जोटा अच्छी से रिकमेंड करथिला आउ ये जो लोकपाल लोकायुक्त जो एक्ट अच्छी जो टर्म्स अच्छी लोकपाल लोकायुक्त ताकू LM सिंघवी से प्रथम थर पर कौन करथिले सजेस्ट करथिले ए टर्म सब लोकपाल लोकायुक्तर चेयरमैन किए आपनकर एक्ट अनुसार ना PM होचंती लोकपाल रो आपनकर चेयरमैन होचंती PM स्पीकर आउ एठी आपनकर सॉरी नॉट चेयरमैन मु सॉरी टिके भूल कहूँ एठी एक्सट्रीमली सॉरी जो चेयर यार कौन कहती कि चेयर हाँ एठी आपनकर कौन हम ना लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट रे गोटे चेयरमैन आउ जो मेंबर्स रही किए आपनकर सिलेक्ट करिवो गोटे कमिटी सिलेक्ट करिवो जोटा कि कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन गोटे चेयरमैन रहिवो जे कि PM होचंती से कमिटीर चेयरमैन ता बाद रे स्पीकर ऑफ लोकसभा ओपोजिशन लीडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज नोमिनेटेड बाय हिम और हब आ गोटे एमिनेंट जूरिस्ट एमाने मिसिकी रहिबा आपनकर कोन ना से कमिटी रे फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त सो इटा टिके आपनको जानिबार अछि नेक्स्ट विल मूव टू एटी मु सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी टिके आज भूल ही जाउछि जिनस माने किछि दैट इज महाराष्ट्र एटी लिखिछि यस महाराष्ट्र होछि आपनकर प्रथम स्टेट जोटा कि इंट्रोड्यूस करथिला लोकायुक्त यस 58 देखिबा when was the Odisha Forest Act was passed for the first time the answer is 1972 this is very factual question this is इटा मत किसी कहिबार नहीं next we'll move to question 59 the president may either give or withhold his assent to money bill से मन रखि थांतु yes आइदर से एसेंट देबे नहले से विथहोल्ड करिवे बट ताको फेरे पारिबे नहीं मनी बिल को बिकॉज मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल और विथहोल्ड इट येस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जदि आसिला ही हैज टू गिव हिज एसेंट इटा आपनकर पॉकेट भिटो सस्पेंसिव भिटो एब्सोल्यूट भिटो ये सब आपन जानितंती प्रेसिडेंट रो सेठी आपनकर ए विषय रे डिटेल्स रे लेखा हेछि Next we will move to question 60. The accounts of
every cooperative society shall be audited within 1 year of the close of the financial year. The accounts of every cooperative society shall be audited within 1 year no cooperative society टा 6 months रे आपणकर कोन हवा दरकार ऑडिट हवा दरकार from the close of financial year. The audit report of the accounts of an apex cooperative society shall be laid before the state legislature. This is correct. So only 2 is correct here. Article 243 ZM जोटा अच्छी सेठी आपनकर अकाउंट्स ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय डिटेल्स रे डिस्कशन करा जाई अछि. नेक्स्ट 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा. मनी बिल पाई अप्रूवल दरकार नहीं, ऑर्डिनरी बिल पाई दरकार, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पाई दरकार. ओनली 1 आपनकर आंसर हबो. नेक्स्ट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट एक्ट अपॉन द बिल इज टर्म्ड एज. इटा देखंतु डिफरेंट भेटो विषय आम पढ़ले एक्ट करू नाहंती किछि करू नाहंती माने सेटा को सिंपली से पॉकेट रे भरी की भूली जाइछंती तो सेटे दैट इज पॉकेट भेटो. सस्पेंसिव भेटो माने अगेन से रिटर्न करूचंती बिल को विथ सम रिकमेंडेशन टू चेंज इट. एब्सोल्यूट भेटो कोन ना से कोन दउचंती बिल्कुल एसेंट ही दउ नाहंती दैट इज एब्सोल्यूट भेटो. नेक्स्ट देखिबा 63 वेरी इजी क्वेश्चन कि मैच करंतु कम्यूटेशन रिप्राइव रेमिशन रेस्पाइट ये सब अच्छी. कम्यूटेशन माने कौन बहुत सिंपल जिनस देखो स्टे कम्यूटेशन फास्ट देखा स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस फॉर ए टेम्पोरारी अवार्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनली सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर यहाँ ए 3 आसूँ आपंकर. रिप्राइव जोटा हूँ कौन रेमिशन कौन देख रेमिशन हूँ कौन देखिए रेमिशन देखीदे कम्यूटेशन पर रेमिशन हूँ आपंकर रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट. तापर रेस्पाइट कौन हाँ यस रेस्पाइट कौन अवार्डिंग ए लेसर फॉर्म ऑफ सेंटेंस देन ओरिजिनली. रिप्राइव हूँ आपंकर स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन सेंटेंस फॉर ए टेम्पोरारी. सो सी इज योर आंसर हो ए 3 होगला बी आपणकर कोटा होगला 1 होगला ठीक अच्छी सी आपणकर होगला 4 ठीक अच्छी डी आपणकर होगला 2. सो आंसर इज सी आम ठीक रे धरीचे. नेक्स्ट विल मूव टू 64 जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a part of the basic structure of the constitution. This is correct. Can only be ousted by the constitutional amendment. No, it cannot be ousted by constitutional amendment. मन रखिए judicial review cannot be ousted. So only 1 is your correct statement. Next we will move to question 65. Which of the following is not the requisite qualification for Supreme Court judge of which of the following is not the requisite qualification of Supreme Court judges? He should be a citizen of India. Eta to requisite अच्छी. He should have been a high court judge for 5 years or a high court advocate for 10 years. This is also correct. He should be distinguished jurist for opinion of the president. This is correct. He should be minimum 35. कौन सी एज क्वालिफाई क्राइटेरिया नहीं. तो यहाँ होगा आपनकर आंसर. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 66. Which of the following dispute not come under original jurisdiction of the Supreme Court? आपनकर ये गोटे जिन मन रखु एज क्राइटेरिया आपंकर अपॉइंटमेंट रे नहीं हेले तांकर टेन्यूर जोटा केते रहिबो 65 इयर्स टेन्यूर रहिबो सुप्रीम कोर्ट जज रो मन रखिबे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट नॉट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नॉट कम कहूँ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड मोर स्टेट. एटा अच्छे डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन मोर स्टेट वन साइड एंड अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड. डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट. दिस इज करेक्ट. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूटा आपंकर नहीं. Next we will move to question 67. What is the provision of safeguard? What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? That is Supreme Court of India autonomy को safeguard करे provision कौन कौन? While the appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice. Yes, collegium system अपन third judge case टा जानी थी. Next, Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India only. ये provision टा व्हाट इज द प्रोविजन यहाँ किसी आपंकर ऑटोनोमी प्रोविजन नुह तो ओनली आपंकर 1 टा ठीक अच्छी. द सैलरीज
of the judges are charged to the consolidate fund of India to which the legislature do not have to vote. Yes, এই দুইটা 1 and 3 जोटी 1 and 3 ऑप्शन अछि एटा होचे आपनकर आंसर कि देखंतु सांकर सैलरीटा इज नॉट सब्जेक्टेड टू vote, इट इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अपॉइंटमेंट जोटा रहउछि जजेस सेति पय प्रेसिडेंट को कंसल्ट करिया को पड़ियो चीफ जस्टिस को. All appointments of officers and staff of the Supreme Court of India are made by the government only, made by the Supreme Court only. Supreme Court staff रो जोटा appointment Supreme Court ही करी थाए मन रखी थांतो जिनसटा. Next we'll move to question 68. The Speaker of Lok Sabha has been empowered to exercise guillotine. Guillotine को टाइम रे करंती जेतेबेला आपनकर डिस्कशन रो टाइम पीरियड टा ओवर जाई थाए बजेट रे से टाइम रे आफ्टर डिमांड्स आर डिस्कस एंड पास्ड when the time allotted for the budget discussion exhausted. Yes, this is your answer. The bicameral legislature is an essential feature in which of the following type of government. by এটা হচ্ছে আপনার ফেডেরাল গভর্নমেন্ট जोड़ी ফেডেরাল সিস্টম আসিব সেটি আপনার পাওয়ার সেয়ার করছেন কাহা সহিত স্টেট সহিত. তো ফেডেরাল সিস্টমে আপনার লোকসভা রাজ্যসভা এইটা আপনার রহব বাইকামেরাল লেজিসলেচরটা ফেডেরাল সিস্টমর গোটে পার্ট. Next we'll move to question 70. If an ordinary bill originated and passed in the state legislative council of a bicameral state in India and state legislative assembly rejects the bill, then which among the following would follow? Ordinary bill जदि दुईटा आपनकर काउंसिल रे आउ आपनकर असेंबली रे जदि रिजेक्ट हे गला देन कोन होबो बिलटा कोलैप्स करि जिवो या द बिल विल गेट लैप्स्ड. वेरी इजी क्वेश्चन. हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट? केसी व्वेयर आपनकर एटा वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आसुची. केसी व्वेयर आपनकर डिस्क्राइब करथिले इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज होची 51A आर्टिकल. दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कोची इनकरेक्ट कोची. तो दे कैन यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टैट्यूस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. they can be enforced. No, they are not enforceable. So ita apanakar incorrect he gala. Next, in which country the institution of shadow cabinet apan kouthi eta hochi apanakar Britain re shadow cabinet अछि. shadow cabinet kono jo cabinet ministers rahibe opposition रे मध्य सेही पोर्टफोलियो नहीं कि गोटे कैबिनेट तैयारी करेंगे जो मैंने पावर रे नथिबे किंतु से माने अपोज करिवे. फॉर एग्जांपल जदि गवर्नमेंट रे गोटे फाइनेंस मिनिस्टर अछि ताले अपोजिशन रे मध्य गोटे फाइनेंस मिनिस्टर से माने अपॉइंट करिवे जार किछि पावर नथिबो किंतु से अपोज करिवो फाइनेंस मिनिस्टर रो पॉलिसीज को एवं तांकर भूल रु से माने सिखिबे सो दैट नेक्स्ट टाइम जदि अपोजिशन पावर को आसिला ताहेले से जो गवर्नमेंट फॉर्म करिवो गोटे बेटर गवर्नमेंट फॉर्म करि पारिबो. दैट इज शैडो कैबिनेट. Which of the following is also known as the super cabinet? सुपर कैबिनेट क्या कह जाए आपनकर पॉलिटिकल अफेयर कमिटी जोटा अच्छी ताको आमे सुपर कैबिनेट कही थाउ. हु कैन येस इट डील्स विथ ऑल द पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू द डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया. हु कैन फाइल नॉमिनेशन पेपर्स फॉर इलेक्शन टू लोकसभा? एनी सिटीजन, एनीवन रिसाइड इन इंडिया, ए रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर द इलेक्शन इज टू बी contested, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of the constituency. This is more appropriate one. Next we'll move to 76. Which of the following is the consequence of nota votes exceed 50%? किछि फरक पड़िबो नाही. नोटा दिया हिची गोटे आपनकर विरोध जतेया पई नोटा ऑप्शन टा थाए किंतु नोटा 50% कोन 70% कोन जेतकी हेले मध्य जेतिकी भोट कास्ट है बेसिक जेतिकी भोटटा पोल हिची सेथिकी रे आपनकर जीए हाईएस्ट भोट रखी ताकू इलेक्शन विनर डिक्लेयर करा जिवो. बिकॉज इंडियन इलेक्शन आर बेस्ड ऑन फास्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन ये जिनस मन रखिए. सो इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट. Consider the following statement. The right to assemble peacefully and without arms is enshrined under Article 22 of the Constitution. Right to assemble peacefully जोटा होचे Article 19B. Next, Article 22 of Indian Constitution provides protection against double jeopardy. एटा होचे आपनकर Article not 20 Article 20 double jeopardy रो protection जोटा दबाटा. Article 22 होचे आपनकर कोन डिटेंशन ऊपर जोटा Article 22 अछि. So both the statements wrong अछि एठी. Next, with reference to the electoral bonds
सुप्रीम कोर्ट बर्तमान स्ट्रक डाउन करदेलानी बेसी किसी इंपोर्टेंट नुह स्टिल जानिबा इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज करेक्ट स्टेट बैंक को ऑथराइज कराइतला टू एनकैश दिस बॉन्ड दिस इज आल्सो करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बर्तमान मन रखतु इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जोटा दैट इज completely struck down by Supreme Court. With reference to Article 324, consider the following statement. Power conferred under Article 324 is it kaharo article election commission is subjected to limitation when parliament or any state legislature has made valid law relating to or in connection with the election. यदि parliament or state legislature election संबंधी किसी भी ठीक भाव रे लॉ बनाए ताहले आर्टिकल 324 अंडर रो जो पावर टा दैट इज लिमिटेड दिस इज करेक्ट while exercising the power election commission shall be conformed to the rule of law and amenable to the norms of natural justice this is also correct both the statements are correct तो आम आर्टिकल 324 डिस्कस करूचे आउ किछि जिंस डिस्कस करबा इलेक्शन कमिशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा कि मन रखि थांतु इलेक्शन कहार कहार करे इलेक्शन कमिशन चारिटा लोकर पार्लियामेंट रो करोची पार्लियामेंट रो करैबो स्टेट लेजिस्लेचर रो करैबो प्रेसिडेंट रो करेबो वाइस प्रेसिडेंट रो करेबो यार इलेक्शन कंडक्ट कराए किए ना इलेक्शन कमिशन रो मेंबर किए अछंती चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर टेन्यूर केते 6 ईयर और 65 इयर्स जदि सेमान को रिमूव करिवार थिबो केमती रिमूव हेबे इन द सेम मैनर ऑफ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट देयर इज मन के थांतु कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स किसी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब करी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन एंड येस कॉन्स्टिट्यूशन से को डिवाइड मध्य करी नहीं फ्रॉम रिअपॉइंटमेंट माने से रिअपॉइंटमेंट हेई पारिबो नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 80 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 is appointed by warrant under hand and seal of the president this is correct CAG of India does not take oath no he is taking oath आपणकर ओथ कोठी नियंती शेड्यूल थर्ड आपणकर थर्ड शेड्यूल अंडर से ओथ नियंती मन रखिबे तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर हबो तो सीएजी विषय टे जानिबा ही इज वन ऑफ द किए ना बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम अपॉइंट कहा द्वारा होती प्रेसिडेंट द्वारा रिअपॉइंटमेंट हुए कि नो रिअपॉइंटमेंट हुए नहीं टेन्योर केते 65 इयर्स एटा जोटा जानिचंती रिमूवल केंती हेबो सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट जज ए जिनस जानले नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 81 व्हाट डज द इलेक्शन कमिशन गेट द पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटा आपणकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जोटा अछि एठुर आछि ए पावरटा मन रखिबे एटा नेक्स्ट विल मूव टू 82 consider the following statement regarding the model code of conduct see simple जिनस जानतु model code of conduct जोटा अछि different political parties से माने सहमति रे किछि rules regulation बनैचंती तो केमती इलेक्शन कंडक्ट करा जिवो तो दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नुह एटा होची गोटे कनसेंसस म्यूचुअल कनसेंसस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज रे आपनकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्टटा तयारी हेछि तो ये आपन रॉन्ग ही गला द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज लीगली बाइंडिंग अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सी इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग किंतु एटार वायलेशन रे आपणकर डिफरेंट एक्ट थ्रू रे इलेक्शन कमिशन पेनाल्टी पकई थाए दरकार पड़ले इलेक्शन को रद्द करिवो सब कैंडिडेटशिप को मध्य से कौन मतलब रिजेक्ट करि थाए तो डिफरेंट एक्ट थ्रू रे मन रखता इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग अंडर द आरपीए 1951 मन रखिबे एटा Which of the following determine the qualification of the members of the finance commission so मन रखियो finance commission रो determine qualification किए करूची एटा आपनकर parliament करूची आपनकर qualification टा determine the qualification of the members of the finance commission qualification कोन रहूची आपनकर सेमानकर एटी जस्ट मु देखाई दोची थरे he is a judge of the high court or one qualified to be appointed as one a person who has special knowledge or in finance or accounts रे और कौन थी ए पर्सन हु हैज द वाइड एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स यही क्वालिफिकेशन तार थिबा दरकार जे चेयरमैन हम तार पब्लिक अफेयर्स रे कौन थिबा दरकार चेयरमैन रो ना तार नॉलेज थिबा दरकार आर्टिकल कोटा फाइनेंस कमिशन रो 280 वर्तमान को फाइनेंस कमिशन आपनकर हबो 16 फाइनेंस कमिशन टा तार चेयरमैन के डॉक्टर अरविंद पनगारिया ए जिनस मने रखिबे
केते वर्ष रे थरे आपनकर कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करंती केते वर्ष रे थरे 5 इयर्स रे आपनकर ए जिनसटा मन रखियो पड़ियो इट्स ए क्वासी जुडिशियल बॉडी की फाइनेंस कमिशन Consider the following statement regarding transfer of judges. President can transfer a judge from one high court to another after consulting with the governor of the state. Na CJI Chief Justice of India सहित consult करियाकू पड़िबो. Only the judge who is transferred can challenge the arbitrariness of the transfer. This is correct. तो मन रखि थांतु कॉलेजियम सिस्टम जोटा अच्छी गोटे सुप्रीम कोर्ट रो कॉलेजियम सिस्टम रे आपनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस रहिबे. एई कॉलेजियम सिस्टम रोकू कनसल्ट करिकी ही अपॉइंटमेंट ट्रांसफर सबू हे थाई मन रखिबे जिनसडा. नेक्स्ट आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट जोटा आर्टिकल 123 रे an ordinance made when both the houses are in session. No, both the houses are not in session. जदि both the houses are in session is valid. No, it's void ହେଇଯିବ. जदि दुईटा हाउस सेशन रे अछंती ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम माने करिसंती प्रेसिडेंट ताहले सेटा void ହେଇଯିବ मन रखिबे. An ordinance cannot be used to amend the constitution. This is correct. constitutional amendment पाई ordinance टा आपनकर पास हे परिबो नाही. ordinance रो maximum लाइफ केते ना आपनकर 6 months and 6 weeks. कौन पाई ना आपनकर पार्लियामेंट सेसन अति कम 6 मास थरे हवा दरकार. आउ वन सेसन बसिला ताले 6 वीक भितर जदि अप्रूवल न होला आफ्टर 6 वीक्स द ऑर्डिनेंस विल लैप्स. मन रखिबे जिनसटा. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन 86 विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमिशन. Consider the following statement. The commission in the performance of their function has the power of a civil court under the code of civil procedure. This is correct. It's a quasi judicial body. mu kahithili apanku. Commission can summon and enforce the attendance of witness. This is also correct. Both the statements are correct. Next we'll move to question 87. Which of the following statements regarding the judiciary in India is correct? Prime Minister appoints the Chief Justice of India. Wrong. President appoint karanti. With the next the union government appoints the high court judges. Wrong. The president appoints the supreme court judges. This is correct. The judges of supreme court are appointed by the president under article 124 of the constitution. Which of the following statements regarding the Indian state legislature are true? Indian state legislature. Each Indian state has its own state legislature consisting of governor, one or two houses depending upon the state. This is correct. Indian state legislature jenti parliament is consisting of Lok Sabha, Rajya Sabha and president. State legislature re governor और state legislative council plus state legislative assembly रहुछि. जोटी council नहीं, only state legislative assembly सेठी रहिबो. 89. Which fundamental duty of Indian constitution emphasize the promotion of harmony and the spirit of common brotherhood among the people of India? That is article 51 AE जोटा रहुछि. आपण एटी डिटेल्स रे जतकीटा आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज अछि यू कैन सी इट. एटी आपनकर ई रे लिखा हिछि टू प्रमोट द हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. Which of the following statement regarding the fundamental duties in India are true? Fundamental duties are enshrined in part IVA of Indian Constitution under article 21A. Article 21A nuho fundamental duties. Part IVA. The fundamental duties are enforceable by law. A citizen can be penalized for their violation. No, not enforceable. It will be wrong achi. Concept of fundamental duties are added to the Indian Constitution through third amendment. To no, it आपनकर 42nd amendment रे आस्थिला. Fundamental duties serve as a reminder to citizens to be conscious of their responsibilities towards the nation and society. This is correct. Which of the following statement is not included in the article 164? The chief minister shall be appointed by the governor. Not included kochi. This is correct achi. Council of Ministers shall not be collectively responsible to the legislature. No, they are collectively responsible. तो इटा ही गला आपनकर not included. ए पार्ट नहीं आपनकर 164 रे नहीं. तो the other ministers shall be appointed by the governor. इटा ठीक अछि. The minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature. Simple जिनस कहूची 164. जदि जने 6 मास जाए मेंबर भी नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली किंबा काउंसिल रो ताहले मध्य से मिनिस्टर हो पारिबो किंतु 6 मास मध्य ताकू इलेक्शन जितिबाकू पड़िबो मेंबर होबाकू पड़िबो. Which of the following statement about the preamble is correct? The preamble provides a source of authority of the constitution. Yes, this is correct. The preamble provides liberty of thought expression, opportunity, belief and worship,
सी एटा आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे ना कि प्रिएम्बल प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज ओनली करेक्ट नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन केशवानंद भारती केस रे कोर्ट कहला कि प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड यस देइछि आपनकर कि बेरुवारी यूनियन केस रे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो बेरुवारी केस रे मना कर देइथिला कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो कहि कि डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पाखे डिसाइड हम इन सुप्रीम कोर्ट मन रखिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डिस्प्यूटा सुप्रीम कोर्ट रे ही आपनकर डिसाइड हेई थाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा नो एनी आइदर हाउस रे इंट्रोड्यूस हो पारिबो कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट कहूँ ना ओके एटा नुह रॉन्ग इलेक्शंस प्रोसीजर फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट legislature require assent of the state legislature election procedure of parliament and legislature assent of the state no this is wrong state legislature must ratify the constitutional amendment within 6 months and किसी time period नहीं state legislature पाई changes in salaries and allowances of the MPs amount to the constitutional amendment outside article 368 this is correct गोटे simple majority रे आपनकर एटा कोन changes टा हेई पारिबो जोटा कि outside your constitutional amendment जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम किंतु आउटसाइड आर्टिकल 368 रे मन रखिए 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस कहा टाइम रे हितला जवाहरलाल नेहरू टाइम रे हितला 9th शेड्यूलटा मन रखिए consider the following statement reservation for scheduled caste scheduled tribes and other backward class is referred to vertical reservation येस आपणकर कास्ट हायरार्की हिसाब रे आम रिजर्वेशन देइछे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप दिस वर्टिकल रिजर्वेशन आ पर्टिकुलर गोटे रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल एससी रिजर्वेशन रे आम वुमेन रिजर्वेशन मध्य दउछे ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन दउछे आम डिसेबल रिजर्वेशन दउछे दिस इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज द इंटरेस्ट अप्रोच दैट इज प्रोवाइडेड विद इन द वर्टिकल रिजर्वेशन दिस इज करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट विल मूव टू 97 Consider the following statement. Odisha MLA list includes 157 no 147 member. 12 Rajya Sabha members are elected to Rajya Sabha members by Odisha State Legislative Assembly. एटा होचे आपनकर 10 12 नुह नेक्स्ट आपनकर रहिला 21 टा लोकसभा एमपी 13 जन आपनकर जनरल कैंडिडेट 4 जन होचंती एससी एसटी दिस इज करेक्ट एटा हे गला आपनकर करेक्ट ओनली वन पेयर इज योर करेक्ट अच्छी नेक्स्ट with refers to the composition of legislative council in the state of India legislative council कहूची in the correct quota कहूची in the legislative council there may not be more than 1/3 members of the total membership of legislative assembly yes legislative assembly रे जेतकी strength रहिबो legislative council रे तार 1/3 रो बेसी रहिबे नाही ए जिंस मन रखिबे legislative council of a state must have at least 40 members in it yes अति कम 40 जन रहिबा दरकार छोट स्टेट मानकर बहुत कम रही जाती तो अति कम 40 जन रहिबा दरकार बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with reference to the attorney general of India attorney general article 76 a person is appointed as attorney general who is qualified to be appointed as judge of supreme court yes attorney general can be removed through the same process as the judges of supreme court no attorney general टा सब बेले प्रेसिडेंट रो प्लेजर रे थाए जदि प्रेसिडेंट चाहिए ताको कौनसी मुहूर्त रिमूव करें किंबा जदि गवर्नमेंट रिजाइन करुच्ची ताहले अटर्नी जनरल जेहेतु अटर्नी जनरल इज द पर्सनल माने से होचंती गवर्नमेंट रो पर्सनल वकील तो गवर्नमेंट जदि क्लाइंट जदि रिजाइन करदेला ताहले वकील मध्य ऑटोमेटिकली रिजाइन करिवो so only one is correct next we'll move to 100 question last question consider the following statement regarding national emergency that is article 352 a proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or part of it this is correct आपनकर एक्सटर्नल इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी जोटा आपन जानी थिबे द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट दिस इज आल्सो करेक्ट एटा आपनकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ए प्रोविजनटा इनक्लूड करा जाई थिला ता बाद रे गोटे जिंस मन केतांतु केते मास भितर अप्रूव हवा दरकार 1 मंथ भितर आपनकर सेटा प्रोक्लेमेशनटा अप्रूव हवा दरकार वंस अप्रूव हला नेशनल इमरजेंसीटा केते मास कंटिन्यू करिवो 6 मंथ्स परे से कौन हम सेटा एगेन आपनकर रिन्यू एगेन आपनकर ताकू पास करिया को पड़िबो बिल को फॉर इट्स एक्सटेंशन फॉर एवरी 6 मंथ प्रति 6 मास पई ताकू पास करिया को पड़िबो रिवोकेशन केंती हेबो लोकसभा गोटे सिंपल मेजोरिटी रे ताकू रिवोक करि पारिबो मन रखिबे दिस इज टोटल आपनकर